विधायक सही होना चाहिए ना इसके लिए। अब विधायक अपनी जेब गर्म करेंगे कहाँ से काम होगा। तीनों में रहने वाले लोग अब लेंटर डल रहे हैं। नहीं आना चाहिए केजरीवाल। 10 सालों में क्या करा केजरीवाल ने? कुछ भी नहीं करा। कोई नहीं आता भाई, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता। बंधारियल फोड़ने आते हैं, चले जाते हैं, खत्म कहानी। खुदवा खुदवा कर रोड घेर दिए। जैसा विधायक जी का फेस है वैसा ही गलियों का फेस हो रखा है। हमें बाइक लेके आ रहा था, बच गया, वहीं गिर जाता। ऊपर से पूरे नालियों में देखो क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। अच्छा, गोविंदपुर से बुरा हाल है या सही हाल है? वहाँ से बहुत बुरा हाल है यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तब से लेकर अब तक संघ बदला है? हाँ बदला है, क्यों नहीं बदला है। हम कच्चे तीनों में रहने वाले लोग की ये काम हुए हैं ऐसा। और विपक्ष कितना खड़ा रहा है जनता के साथ? विपक्ष नमस्कार साथियों, मैं प्रथम दूसरे में मौजूद हूँ दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। हम सभी जानते हैं कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव है, उसके बाद ही 8 फरवरी को मतगणना होगी, जो उसमें तय हो जाएगी कि कौन होने वाला है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन हम आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ संगम विहार इलाके में कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक विधायकों द्वारा और पार्षदों द्वारा समाधान उसका नहीं निकल पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये वो गली है जहां पर ऐसा तमाम बारिशों के मौसम में कुछ अधिक ही परेशानी यहाँ के लोग झेलते हैं। नालियों का पानी घर में चला जाता है और ऐसी एक गली नहीं बल्कि संगम विहार में तमाम ऐसी गलियां हैं जो विधायकों द्वारा और पार्षदों द्वारा सॉल्व नहीं की गई है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, बस बड़े बड़े जो बैनर है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ का मिजाज क्या है, किसको अगली बार नया चेहरा यहाँ पर खड़ा होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर अगला मुख्यमंत्री और दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। चलिए बात करते हैं लोगों से। विवेकानंद तो विवेकानंद जी, बताइए कि यहाँ पर आप कितने समय से रह रहे हैं? होगा 35 साल। 35 साल से? 35 साल से यही समस्या है? नहीं, नहीं बहुत चेंजिंग हुई है। चेंज हुई है बहुत। और काफ़ी हद तक हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या समस्या यहाँ पर है। नालियों की समस्या हमें दिख रही है। हाँ, जो है वो तो सामने है, छुपा नहीं। काम बहुत अभी बाकी होना, इसको कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? आपका नाम? साहब पवन गर्ग। पवन गर्ग जी, ये बताइए कि ये जो समस्या हम देख रहे हैं नालियों की बढ़ती जा रही है संगम विहार में, और ऐसी एक गली नहीं है, तमाम गलियां हैं। पूरा संगम बिहार है भैया, पूरा संगम विहार है। तो क्या इसका कोई समाधान है पार्षदों के द्वारा या फिर विधायकों द्वारा? विधायक सही होना चाहिए ना इसके लिए। अब विधायक अपनी जेब गर्म करेंगे कहाँ से काम होगा। विधायक कोई आके झाँकता है या यहाँ रहता है? विधायक कोई भी नहीं रहता यहाँ। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। बंधारियल फोड़ने आते हैं, चले जाते हैं, खत्म कहानी। खुदवा खुदवा कर रोड घेर दिए। पहले से 10 गुने रोड खराब हो गए हैं। ये इससे बढ़िया तो पहले रोड बढ़िया थे। चुनावी सीजन में ही बस दिखते विधायक यहाँ पर? बस उसी टाइम में दिखाई देते हैं वोट मांगने के लिए, बस वोट मांगने के लिए। उससे पहले कोई नहीं आता, कोई नहीं दिखाई देता। इसका बंटवारा ही नहीं हो पाएगा, कौन से विधायक के पास कौन सा रोड है, कौन सा किसके पास है। बताओ, नालियाँ ये इधर का बना दिया, उधर का छोड़ दिया। तो बारिशों में और बुरी हालत हो जाती है। निकला भी नहीं जाता किसी से भी, घर में बैठना पड़ता है। इतना पानी भर जाता है, पैरों घुटने घुटनों तक पानी भर जाता है। तो बरसात में क्या हालत होगा? बहुत बुरा, घरों में पानी जाता है भाई साहब। घरों में समस्या लेके विधायक के पास गए? जाते हैं, कोई सुनवाई हो, जब मिले विधायक जब भी तो बात हो। कोई सुनवाई नहीं, उसके पास विधायक के पास है, वो हमारे पास ऐसा होता है। आप डेली घूम रहे हैं? सब घूमते रहते हैं भाई, कोई नहीं सुनता। मीटिंगें होती है, बस क्या करते हैं इनसे, उसके अलावा वो तो क्या काम करेंगे, तो करने को कौन आता? कोई नहीं आता। क्या देते हैं? हाँ जी, काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 8 तारीख को मतगणना होने वाली है उसमें क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। नहीं आना चाहिए केजरीवाल। 10 सालों में क्या करा केजरीवाल ने? कुछ भी नहीं करा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मतलब हमने बहुत कुछ कर लिया, कुछ फ्री बिजली दे दी। आके दिखाए ना, या क्या कर दिया उसने? बताओ, कौन सा रोड अच्छा, कौन सी कॉलोनी अच्छी है, कौन सा दंगा फसाद इतना कम कर दिया यहाँ संगम विहार के अंदर या किसी कॉलोनी के अंदर, दिल्ली के अंदर। कोई भी जाके एरिया देख लो भैया, कोई भी ढंग का एरिया नहीं है। अच्छा ठीक है, पक्ष में बैठे लोगों ने तो बता दिया कि हमने क्या करा, लेकिन विपक्ष ने भी आवाज नहीं उठाई इसके लिए। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। किसकी आवाज उठती है बताओ ना? कौन खड़ा है? बीजेपी कांग्रेस जो है वो भी इन मुद्दों पर खड़ा नहीं करती आम आदमी के खिलाफ। कोई नहीं होता खड़ा, कोई भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कोई नई मुख्यमंत्री बने और अच्छा बने जो काम करा सके। पानी की सुविधा सबसे ज़्यादा गंदी सुविधा, पीने के लिए पानी नहीं मिलता भैया। नालियों का पानी मिलता पीने के लिए, उससे ज़्यादा इंसान क्या जिएगा? इसमें नरक की जिंदगी जी रहा है आदमी यहाँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों का मिजाज यहाँ पर क्या है। विपक्ष और पक्ष दोनों ही यहाँ पर सक्रिय नई भूमिका में नजर आ पा रहे हैं हमें, और जनता से जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है आगे। तो इमलीश जी बताइए कि आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं?
मैं रह रहा हूँ कम से कम 20 साल हो गए, यहाँ तो ऐसे ही पड़ा रहता है। 20 साल ऐसी समस्या है, बस इस रोड का तो समाधान होता ही नहीं कभी। कोई भी समाधान सरकार के खिलाफ विधायक के द्वारा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे जैसे नालियाँ भरी पड़ी हैं ऐसे ही भरी पड़ी हैं। विपक्ष भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा कोई है नहीं आता भाई, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता। और मतलब बारिशों में तो और बुरा हाल हो जाता होगा यहाँ। बहुत बुरा हाल होता है भाई, पूरा इतना इतना पानी भरा रहता है भाई कमर से, वही हाल है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब अगली बार विकास होना चाहिए, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि विकास ही होना चाहिए, है कि नहीं। अब मतलब केजरीवाल की सरकार दी है, कोई भी दिनेश मोनिया था, कोई भी था, मतलब यहाँ कोई देखने आया, कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ से दिनेश मोनिया को तो टिकट मिल गया है। अरे मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अब मुश्किल है आना उनका। बदलाव बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हाँ। अच्छा, ये कौन सी नंबर गली है, आप जरा हमें बता दीजिए यहाँ पे। F2 842 F2 ये मकान नंबर है, मतलब F2 गली है। F2 गली है। हाँ, नियर पीपल चौक। विधायक जी का नाम क्या है? विधायक जी तो वो दिनेश मोनिया है। उनको टिकट यहाँ से मिल गया है, वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के। अब देखो आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो तो उनकी मर्जी। अच्छा, आप ये चाहते कि 8 फरवरी को जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे कोई नया चेहरा हो वहाँ पर? अब देखो जो आएगा वो तो आएगा ही, जो अगर काम नहीं करा तो नहीं आएंगे वो, है कि नहीं। और जो अगर कुछ जो नया काम करेंगे, करने को राजी होंगे तो वही आएगा। धन्यवाद। तो आपने देखा जनता का मिजाज यहाँ पर क्या है, और आगे से बात करेंगे, आपको और समस्याएं यहाँ संगम विहार की दिखाएंगे, गलियों की क्या क्या है और किस हद तक विपक्ष के लोगों बैठे में और साथ ही पक्ष के लोगों में यहाँ पर क्या क्या कार्य किया और क्या नहीं किया और कितनी आवाज़ यहाँ पर उठाई जनता के लिए। उल्टे हो रहे हैं, गाड़ियाँ चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें बाइक लेके आ रहा था, मैं बच गया, वहीं गिर जाता। ऊपर से पूरी नालियों में देखो क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। एक गली नहीं, सब गलियाँ, सारी गलियाँ। जब इलेक्शन आते हैं तो मतलब काम जब याद आता है मेरा सरकार को, उससे पहले कुछ याद नहीं आता, सरकार सब सोई रहती है। लगाए हैं, घर में घुस गया था पानी। ये समस्या कब से माँ? पूरा भर गया था, तो ईंटें लगाए। समस्या कब से? ये तो बहुत साल से है। बहुत साल से? बहुत साल से है। कभी विधायक जी दिनेश मोनिया कभी आए आपके बीच? नहीं, वो नहीं आते। नहीं आते? नहीं। उनका कहना ये है कि हमने हर गलियाँ बनवा रखी है, हर नाले बना रखे हैं। आप लोग देख लो बना है तो आप लोग कंप्लेन करो तो साफ करने आप आते। लोग के लिए हर महीने 21 रुपये देंगे, आप 21 रुपये लेंगी? नहीं, हम लोग के बस अब नाली बन जाए, रोड बन जाए। आप 21 रुपये ले, कूड़ा लाते हैं, ले जाने के लिए 1 साल हो गया, कूड़ा की गाड़ी नहीं आप है। सफाई चाहती हैं या 21 रुपये चाहती हैं, ये मुझे बताइए। सफाई करो आप। 21 रुपये नहीं चाहिए आपको? हमको क्या जरूरत है, साफ करो, हमारे घर में पानी जा रहा है। देखिए ये सवाल बहुत बड़ा उठता है कि जनता को फ्री का कुछ नहीं ये चाहिए। सबको परेशानी हो रहा है, पूरा ये रोड भरा पड़ा है। विधायक नहीं आया देखने कोई? कभी नहीं आते हैं विधायक यहाँ पर देखने। चुनावों में भी नहीं आते वो तो आना। चुनाव के लिए एक दिन आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और पता ना एथी बनिया है। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग को तो 93 का मकान है। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, ये हमारा घर है। देखो अभी लड़ाई हुआ, बगल में खोल दिए, लड़ाई हुआ है अभी, सुबह से लड़ाई हो रहा, अभी खोल दिए पानी। ये आपका घर है? हाँ, मेरा 93 का घर है। साथियों, ये तो था हाल F2 ब्लॉक का। ऐसे एक नहीं बल्कि तमाम संगम विहार में गलियां हैं, उस गलियों का हाल आपको बताएंगे, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं वो भी सब आपको बताएंगे, विपक्ष और पक्ष ने क्या कार्य किए और कितना विपक्ष जनता के साथ खड़ा रहा, ये सब भी आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली गली के साथ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऐसी गली में जहाँ पर लोगों का चलना बदहाल हो जाता है, लोग किस प्रकार से यहाँ आगे जाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं, बच्चे छोटे छोटे यहाँ से इस गली से जाते हैं। ऐसा एक गली का मसला नहीं है बल्कि सारी गलियाँ, तमाम गलियाँ ऐसे ही कीचड़ से भरी हुई है। पार्षदों द्वारा, विधायकों द्वारा यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। अब जानेंगे आगे जनता से कि वो किस समस्या से झेल पा रही है, आइए जानते हैं। संगम विहार के विधायक दिनेश मोनिया मेरा काम मेरी पहचान के नारे के साथ उनको टिकट यहाँ पर मिल चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन हमने यहाँ पर जाना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ F2 की दूसरी वाली गली में। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि सारी गलियाँ एक जैसी हैं, आपको यहाँ पर कचरा दिखेगा, आपको यहाँ पर गंदी गलियाँ दिखेंगी, यहाँ पर भी यहाँ पर कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। हम यहाँ पर जनता से जानेंगे कि क्या है यहाँ के मुद्दे, कितना कार्य यहाँ पर हुआ है विधायक द्वारा, पार्षदों द्वारा, और साथ ही यहाँ पर विपक्ष कितना साथ रही है जनता के, उन्होंने कितने मुद्दे उठाए हैं उनके खिलाफ, विधायक के खिलाफ। चलिए जानते हैं। मेरा नाम करण है। करण जी, ये बताइए ये समस्या कितने टाइम से है ये गलियों की? ये तो 10 साल से ऐसा ही है। 10 साल से ऐसा ही है। कोई काम नहीं हुआ विधायक द्वारा? नहीं, कोई काम नहीं। पार्षद द्वारा?
पार्षद द्वारा काम कहाँ से होगा? पार्षद करवाता है लेकिन वो नालियाँ ही इतनी नीचे हो गई हैं, कहाँ तक खाली करवाएगा? पार्षद तो काम करवा रहा है लेकिन खाली नहीं होती नालियाँ। नालियों का लेवल इतना नीचे चला गया है, सड़क डाउन है, अगर कूड़ा निकालते हैं वो दोबारा उसी में घुस जाता है, क्योंकि गलियाँ ही खुद ही पड़ी हैं सारी। अब सारी गलियाँ खुद ही पड़ी हैं तो सारा मलबा उनमें भरा पड़ा है। अब जब मलबा भरा पड़ा है उसमें, जब विधायक जी ने मलबा नहीं निकलवाया तो मलबे की नालियाँ भरी पड़ी हैं, कब तक खाली होंगी? तो खाली नहीं हो पाएंगी। ऐसा ही पड़ा है जब से। विधायक जी का नारा है कि मेरा काम मेरी पहचान, क्या वो यहाँ साकार हो पा रहा है? हाँ, विधायक जी की पहचान यही है। देखो आपको गलियों में, गली मोहल्लों में दिख रही होगी, जैसा विधायक जी का फेस है वैसा ही गलियों का फेस हो रखा है। जैसे विधायक जी का फेस है वैसे गलियों का गलियों का फेस है, जैसा गलियों का फेस है वैसे विधायक जी का फेस है। आपने देखा भी होगा होल्डिंग वगैरह में, जैसे काली कूटी ये बना रखे हैं गलियाँ, वैसा ही विधायक। तो विपक्ष के द्वारा यहाँ पर कोई काम हुआ है? विपक्ष क्या कैसे काम करेगा? विपक्ष की तो सरकार जैसे नहीं, विपक्ष आवाज़ उठाएगा ना जनता उनके खिलाफ। आवाज़ उठाता है लेकिन काम नहीं होता भाई। आवाज़ उठाने से कहाँ काम होता है? सरकार उनकी है, कहाँ से काम होगा? आम आदमी पार्टी का तो करेक्टर लेस कर दिया विधायक ने। यहाँ के विधायक ने आम आदमी पार्टी को करेक्टर लेस कर दिया। अगर विधायक अच्छा होता तो पार्टी करेक्टर लेस नहीं होती। अब पार्टी अच्छी है लेकिन विधायक ने उसको करेक्टर लेस कर रखा है। क्या इसमें बदलाव का है कुछ? बदलाव का तो पूरा मूड है भाई। इस बार 8 फरवरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा? मेरे हिसाब से तो बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा लेकिन यहाँ का चेहरा तो बदलेगा। लेकिन यहाँ से उनको टिकट तो मिल गया है। मिल गया तो कोई बात नहीं, हारेगा 100%, 200% बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, कोई भी आए बीजेपी जीतेगी। आपका नाम? लक्ष्मण। तो ये लक्ष्मण जी ये बताइए कि यहाँ से, यहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ हो गए मेरे को 20 साल। 20 साल से समस्या यही है? यही है। पानी भरना, कूड़ा कचरा गली में, यही है। यही है। कोई बदलाव का कोई चांस? कोई चांस नहीं बदलाव। तो यहाँ पर भी जनता का रुख साफ है। लोगों का कहना कि विधायक के चेहरे जैसा यहाँ का गलियों का हाल है। मेरा काम मेरी पहचान, यही उनका हाल है। चलिए आगे जानते हैं जनता से और क्या उनके मिजाज हैं। तो साथियों इस वक्त मैं खड़ा हूँ शूटिंग रेंज रोड के ऊपर, जहाँ पर ये रोड भी बाकी रोडों की तरह भी सेम है, लेकिन बस इतना है कि इसका भी विकास नहीं हुआ। तो मेरा काम मेरी पहचान को लेकर दिनेश मोनिया जहाँ पर यहाँ के वादे करते हैं कि हम सड़क बनाएंगे, ये करेंगे, उन्होंने यहाँ का उद्घाटन किया था 3 नवंबर 2024 को, लेकिन आज 2 महीने होने को आए, यहाँ पर अब तक कोई भी उनकी तरफ से कोई कार्य यहाँ पर होता हुआ नहीं नजर आया है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों से बात करते हैं। जैसे देखो काम हुए हैं, वो मुख्यमंत्री बदले ना बदले वो बहुत बड़े लेवल की बात है। संगम विहार में काम हुए हैं, बाकी इलेक्शन तो अभी बाकी है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? वो तो प्रेडिक्शन होगी, इतने बड़े तो हम जानकार नहीं है, पर कि ये काम हुए हैं ऐसा नहीं कह सकते काम। और विपक्ष कितना खड़ा रहा है जनता के साथ? विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है, जो कमियां है वो बताते हैं, वो अपना इसमें क्या है विपक्ष में। नहीं वो ऐसा होता है, अभी जून में लोकसभा चुनाव खत्म हुए, आचार संहिता लग जाती है, उससे पहले 1-1.5 साल पहले पार्षद के चुनाव हुए थे। लोग हमारे हिंदुस्तान में टाइम से चुनाव आते रहते हैं, हर 2 साल बाद चुनाव है। ये तो समझते हो आप बात को, इसमें मुझे तो ऐसी कोई गलत बात लगती नहीं है। बाकी काम हुए हैं, ये सब कहना कि काम नहीं हुए, हम यहाँ यहीं की पैदाइश है, हमने संगम विहार देखा है, हमने संगम विहार देखा है। तो तब से लेकर अब तक संगम विहार बदला है? हाँ बदला है, क्यों नहीं बदला है। हम कच्चे टीनों में रहने वाले लोग अब लेंटर डल रहे हैं। पुलिस पहले काफ़ी पैसा लेती थी, अब नहीं भी लेती है बहुत से। अब काम पैसा वैसा घूसखोरी भी थोड़ी कम है। काम तो हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, काम हो। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर जनता का मिजाज विधायक को लेकर, साथ ही पार्टी को लेकर एकदम साफ नजर आया कि काम हुए हैं और विपक्ष भी अपना काम लगातार कर रही है। अब आगे देखना क्या होगा कि दिनेश मोनिया मेरा काम मेरा विकास को लेकर यहाँ से टिकट तो उन्हें मिल गया, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे या जनता का विश्वास वो यहाँ पर जीत पाएंगे? कैसा लग रहा है आके? आके एकदम देखो कैसा हाल है यहाँ का। नहीं अच्छा, गोविंदपुर से बुरा हाल है या सही हाल है? वहाँ से बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है।